तो जुजुत्सु काइसन के अंदर काफी कम ऐसे यूजर्स हैं जो डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम सब डोमेन एक्सपेंशन यूजर्स को रैंक करेंगे। जुजुत्सु काइसन की मांगा एंड एनीमे में हमें जितने भी डोमेन एक्सपेंशन के यूजर्स दिखे हैं उन सबको रैंक करेंगे एंड पता करेंगे कि सबसे पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन किसका है। तो लेट्स रोल इट। नंबर 14 यूकी's अननेम्ड डोमेन। तो यूकी का डोमेन हमें पूरी सीरीज में कहीं दिखाई नहीं क्योंकि केंजाकू ने इसे काफ़ी जल्दी मार दिया था। बट केंजाकू भी हैरान था इसकी डोमेन की पावर्स को रियलाइज करके। तो यूकी मैसिव अमाउंट ऑफ मास को कंट्रोल कर सकती है एंड एज अ प्रोजेक्टाइल अपने अपोनेंट के ऊपर यूज कर सकती है। लेकिन इसकी ट्रू पावर्स तो हमें तब पता चली कि ये ब्लैक होल्स को भी जनरेट कर सकती है और यही बात इसे एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर बनाती है, बिल्कुल गोजो या गेतो की तरह। अब इसके पीछे के जो ब्लैक होल्स की पावर्स है वो सचमुच नेक्स्ट लेवल है, लेकिन केंजाकू ने इसे इतनी जल्दी हरा दिया कि हमें वो दिख ही नहीं पाया। नंबर 13 ओरिजिन ऑफ कैप्टिवेटिंग सरकांडा। तो ड्रैगन के डोमेन को हमने एनीमे के अंदर भी देख लिया है, जहाँ पे शिकिगामी इसको प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी एंडलेस। अपने डोमेन के अंदर इसके शिकिगामी अपने ओपोनेंट को खुद ढूंढ के उन्हें काट देते हैं एंड इसने अकेले नाओबितो, माकी, ननामी और मैगुमी की बैंड बजाई है until unless the ghost of जेनिन खुद बैटल में नहीं उतरा। नंबर 12 थ्रीफोल्ड अफेक्शन। तो योरोजू सचमुच एक पावरफुल कर्ज यूजर है, दिखी नहीं क्योंकि सुकुना ने इसको गायब भी कर दिया। बट इसकी स्पेशल एबिलिटी है कि ये इंसेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकती है एंड फिर इन्हीं ऑब्जेक्ट से वेपन्स एंड कई आर्मर्स बना सकती है। और इसका डोमेन इसकी इसी टेक्निक को एक्सटेंड कर देता है एंड अपने डोमेन के अंदर ये जिन भी ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करेगी ये ऑटोमेटिकली अपने अपोनेंट के ऊपर जा लगेंगे एंड अपोनेंट का काम तमाम कर देंगे। ये सचमुच एक काफ़ी पावरफुल कर्ज यूजर है, लेकिन सुकुना फाड़ दिया इसको। नंबर 11 डेडली सेंटेंसिंग। हिरोमी की डोमेन सचमुच काफ़ी पावरफुल है, बट ये एक लॉयर है, इसीलिए इसको इसकी डोमेन किसी हार्ड कोर ट्रेनिंग से नहीं मिली है, बल्कि ये इसे स्पेशल कर्स टेक्निक एक्टिवेट होने के बाद मिली है। इसका डोमेन सचमुच काफ़ी मज़ेदार है, जहाँ पे एक कोर्ट रूम बन जाता है एंड आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है जज के सामने कि आप क्रिमिनल नहीं हो, और अगर नहीं कर पाए तो पनिशमेंट या तो डेथ है या आपकी कर्स टेक्निक या एनर्जी को ही छीन लिया जाएगा। नंबर 10 टाइम सेल मून पैलेस। तो ये डोमेन एक्सपेंशन नोआ जेनिन का है, जो कि कर्स स्पिरिट बन के आया था कलिंग गेम में वापस। इसका डोमेन एक्सपेंशन वही डोमेन एक्सपेंशन है जिसे कभी नाओबितो भी यूज करता था, क्योंकि ये जेनिन खानदान में चलते आ रहा है। बेसिकली इसके अंदर अगर आप अपने अपोनेंट को फंसा दो तो उसे 24 फ्रेम्स पर सेकंड के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि इस प्रोजेक्शन सॉर्सरी टेक्निक को हमने एनीमे के अंदर भी देख लिया है ड्रैगन के खिलाफ। नंबर 9 ग्रेवयार्ड डोमेन। तो ये डोमेन एक कर्स स्पिरिट स्मॉल पॉक्स डेटी का था जिसे केंजाकू ने मेमे के ऊपर छोड़ा था। ये क्रिएचर एक ऐसा स्पेल प्रोड्यूस करता है जिससे कितना ही पावरफुल सोर्सरर इसके सामने आ जाए बट इसके डोमेन के अंदर बच नहीं सकता, क्योंकि इसके डोमेन के अंदर आपको स्मॉल पॉक्सेस हो जाएंगे एंड आप बीमारी के कारण धीरे धीरे मारे जाओगे। लेकिन इसके साथ साथ ये कॉफिन टेक्निक को भी इसके अंदर यूज कर सकता है, जो हमने मेमे के ऊपर होते हुए देख भी लिया। नंबर 8 चिमिरा शैडो गार्डन, जो कि उसे अलाउ करती है 10 डिफरेंट शिकेगामिस को एक ही टाइम पे समन करने के लिए एंड इन शिकेगामिस के अंदर मैगुमी कई वेपन्स को भी छुपा सकता है। हालांकि इस डोमेन के थोड़े बहुत फ्लॉस भी है, लेकिन अगर इसे ढंग से यूज किया जाए तो ये काफी पावरफुल डोमेन है एंड मैगुमी को भी हमने एनीमे में इसे यूज करते हुए देखा है। नंबर 7 कॉफिन ऑफ द आयरन कर्टेन। जोगो जुजुत्सु काइसन की हमेशा से ही काफी स्मार्ट कर्स स्पिरिट रही है, क्योंकि इसे पहले से ही पता होता था कि आगे क्या करना है। हानामी माइतो वगैरह से ज्यादा इंटेलिजेंट, इसीलिए इसका डोमेन एक्सपेंशन भी किसी से कम नहीं है। बेसिकली इसका डोमेन एक्सपेंशन फायर से रिलेटेड है, इसीलिए इसके अंदर इसके अपोनेंट के ऊपर इतने अटैक्स होंगे तब तक वो अपोनेंट पूरी तरह गल के मर ना जाए
एंड इसके साथ जोगो डिफरेंट फ्लेम्स एंड मैक्सिमम मीटियोर्स जैसे अटैक्स भी यूज कर पा रहा था किंग ऑफ कर्सेस के ऊपर। नंबर 6 ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। तो इसके डोमेन के अंदर हर जगह स्वॉर्ड होती है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी है ये यूता की कॉपी टेक्निक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो आपको पता होगा कि यूता एक कॉपी टेक्निक का यूज करता है जिससे वो किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है एंड अपने इस डोमेन के अंदर उसकी ये एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई लिमिट नहीं रहती एंड यूता जिन जिन की कॉपी करना जानता है उनको अनलिमिटेड फॉर्म में यूज कर सकता है। और यही एक रीजन था कि यूता सुकुना तक को रोक पाया था उसका डोमेन एक्सपेंशन खुलने से। नंबर 5 आइडियल डेथ गैम्बिट। तो हकारी सचमुच एक कमाल का करेक्टर है, लेकिन इसकी कर्स टेक्निक या इसका डोमेन एक्सपेंशन टोटली लक के ऊपर डिसाइडेड है। तो हकारी का डोमेन पिछली को मशीन के ऊपर बेस्ड है जो कि एक जापानीज गेम है जहाँ पे आप अपने लक को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको 3 चीजें एकदम स्ट्रेट निकल आती है तो आपको जैकपॉट मिल जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर हकारी को 3 एक जैसी चीजें निकल आती है तो वो होगा उसके लिए जैकपॉट एंड वो अपनी जितनी भी कर्स एनर्जी है उसे इन्फिनिटी पे यूज कर सकता है एंड उसकी बॉडी अपने आप रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज करना चालू कर देती है। बट ये कोई ज्यादा देर तक नहीं होता, 4 मिनट और 11 सेकंड तक की इसका इफेक्ट आता है, बाकी ये फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो भी तब जब इसका लक इतना बढ़िया हो कि इसे जैकपॉट निकले एंड लक की वजह से ये इतना ऊपर है। नंबर 4 सेल्फ एबॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। माहितो जुजुत्सु काइसन के सबसे कमीने कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन जितना कमीना ये है उसका डोमेन एक्सपेंशन उससे भी ज्यादा है। हम माहितो की स्पेशल टेक्निक है कि ये किसी के भी साउल को टच करके उसकी साउल को मैनिपुलेट कर देता है, बट अगर ये अपने अपोनेंट को अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ले जाए तो इसे टच करने की भी जरूरत नहीं है अपने अपोनेंट को, वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्योंकि फिर माहितो अपने डोमेन के अंदर उसकी साउल से विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट ही कॉन्टैक्ट कर लेगा, जिसका मतलब हुआ कि आपका काम तमाम है। नंबर 3 वार्म प्रोफ्यूजन। क्योंकि इसका डोमेन एक्सपेंशन रियल वर्ल्ड में बनता है क्योंकि इसके कोई बैरियर्स नहीं है, बिल्कुल सुकुना के मेल वेरिएंट श्राइन की तरह, और कोई बाउंड्रीज ना होने की वजह से इसके डोमेन के अंदर काफी बड़े पिलर्स बन जाते हैं, वो भी कर्स स्पिरिट्स के उन डरावने फेसेस से। और इसकी ये कर्स स्पिरिट्स बढ़ती जाती है तब तक केंजाकू खुद ना रुके एंड इसीलिए ये काफी डरावना एंड खतरनाक डोमेन एक्सपेंशन है एंड आई थिंक जुजुत्सु काइसन का सबसे डरावना भी। अब नंबर 2 मेलवेलेंट श्राइन। तो किंग ऑफ कर्सेस सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन आपने महारोगा के खिलाफ भी देख लिया होगा कि महारोगा जस्ट डोमेन के अंदर आया एंड उसका काम तमाम हो गया। तो सुकुना का स्पेशल एबिलिटी है अनलिमिटेड स्लैशेस, जिसे ये किसी की भी बॉडी के करोड़ों टुकड़े कर देता है, लेकिन उसके डोमेन के अंदर ये एबिलिटी डेफिनेटली अपने अपोनेंट के ऊपर लगेगी ही लगेगी, बचने का कोई चांस नहीं है। सुकुना का डोमेन भी एक ओपन वर्ल्ड डोमेन है जिससे ये 200 मीटर के एरिया में अपने डोमेन को एक्सपैंड कर सकता है। इसके डोमेन के अंदर एक बुद्धिस्ट श्राइन बनती है एंड हर जगह स्कल्स आपको देखने को मिलते हैं और इसीलिए कई पावरफुल सोर्सरर्स को भी इसके डोमेन के अंदर इसको आना इम्पॉसिबल बन जाता है, क्योंकि लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स ये सब कुछ डिसमेंटल कर सकता है अपने उस 200 मीटर के डोमेन एक्सपेंशन में। नंबर 1 अनलिमिटेड वॉइड। तो गोजो सातरू का डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड सचमुच गॉड लेवल है। अब गोजो के डोमेन के अंदर एक अनलिमिटेड वॉइड बनता है जिसमें अगर आप फंस गए तो आप सब चीज़ों को देख तो पाओगे, फील तो कर पाओगे, लेकिन आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। आप सब कुछ देख पा रहे होगे लेकिन आप हिल नहीं पाओगे, 1 सेकंड भी नहीं। एंड अनलिमिटेड वॉइड के अंदर आपकी पूरी बॉडी धीरे धीरे मजे में मरती जाएगी, एक ही जगह फ्रीज होके। सोचो कितना बुरा लगेगा ऐसा मरने में। एंड इसी रीजन से गोजो का ये अनलिमिटेड वॉइड डोमेन एक्सपेंशन सबसे खास है। खैर वैसे तो किटकैट का काम हो चुका है, लेकिन उसका डोमेन एक्सपेंशन अब भी काफी पावरफुल है। आपको याद होगा कि अभी जेजे के चैप्टर 257 या 8 के आई थिंक स्पॉयलर्स आए हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि सुकुना एक और डोमेन ओपन करने वाला है। तो अगर उसने कर दिया तो वीडियो पे पानी फिर सकता है शायद, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब तक हमें जितने भी डोमेन एक्सपेंशन जेजेके के अंदर दिखे हैं वो सब ये थे एंड मैंने सबको कंपेयर करके रैंक्ड करके बता दिया कि सबसे पावरफुल कौन सा है। अगर इस लिस्ट में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है तो आप लोग मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं अपने पर्सनल ओपिनियन के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना हमेशा की तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।